साइंटिस्ट दावा करते हैं कि यह आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी पेरेंट्स को ऐसी एबिलिटी देगी कि वो उनके बच्चे के एम्ब्रियो को जेनेटिकली इंजीनियर कर सकेंगे आर्टिफिशियल वूम में इम्प्लीमेंट करने से पहले ही। और ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग एक टूल के सहारे से होती है जिसे उन्होंने नाम दिया है CRISPR-Cas9। और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली है ना कि यहाँ तक कि इसमें आप डिजाइन कर सकोगे उस बेबी के फेशियल फीचर को, उसकी आंखों के, बॉडी के और चेहरे के रंग को भी। और हर एक फीचर आप अपनी मर्जी से जैसा चाहोगे वैसा ही अपने बच्चे में दे सकोगे। और वो हमारे जेनेटिक कोड में बदलाव भी करेंगे जिसमें वो बताते हैं कि ये सारे जेनेटिक डिजीजेस को फिक्स करने में मदद कर सकती है जो कि उस बच्चे के फैमिली के हिस्ट्री में हो सकती है, जिससे कि वो जो बेबी है ना वो हेल्थी और जेनेटिक डिजीज से आजाद लाइफ जी सके। और हम इस वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में इस टेक्नोलॉजी के ह्यूमन लाइफ में और एथिकल और मॉरल इफेक्ट्स के बारे में, और इस टेक्नोलॉजी को अगर आम कर दिया जाए तो इससे कितनी ज्यादा बुराइयां दुनिया में फैल सकती हैं, जो कि काफी ज्यादा संगीन मामला है। और इस्लाम इसके बारे में हमें क्या हुक्म देती है और अल्लाह के रसूल की कुछ प्रेडिक्शंस जो कि हमारे अभी के हालात से काफी ज्यादा मेल खाते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्या ये दज्जाल और शैतान की कोई नई चाल है। इसके साथ और भी बहुत कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, और अगर आपको इस वीडियो से जरा भी फायदा हो तो नीचे एक लाइक दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ये जो आर्टिफिशियल वूम वाली टेक्नोलॉजी है ना, कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में काफी ज्यादा फंडिंग मिलने वाली है, जिससे कि साइंटिस्ट अपने मशीनों को और भी बेहतर तरह से डेवलप कर सकें और अपनी प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा सकें। और वो इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और एक्सेप्टिंग बनाने के लिए कहते हैं कि इससे बहुत सारे ह्यूमन नेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि LGBTQ का बढ़ना और सेम सेक्स मैरिज का होना। पर यहाँ पर सबसे बड़े सवाल तो ये है कि इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली और डरावनी टेक्नोलॉजी अब हमारे सामने आ रही है, तो इसके नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। और एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि ये जो आर्टिफिशियल वूम है ना, ये नेचुरल बेबी जनरेट करेगी या फिर आर्टिफिशियल। और हम सभी को पता है कि डॉक्टर सिर्फ मेंटल, फिजिकल और इम्यून सिस्टम को ही ऑब्जर्व करते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी में, पर ऐसे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि मॉडर्न साइंस एग्जामिन और ऑब्जर्व नहीं करती, जैसे कि बच्चे की इंटेलेक्ट, उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें जो है ना इक्वली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस ये भी नहीं बता सकती कि वो बच्चा एक अच्छा इंसान होगा या फिर बुरा इंसान होगा, उसकी तकदीर कैसी होगी, वो कितना लंबा जिंदा रहेगा। और ये ऐसे सवाल हैं जो कि साइंस हमें नहीं बता सकती। इसी वजह से हमें रिलीजन की तरफ दोबारा लौट कर आना होगा। और दुनिया के सारे रिलीजन यही सिखाते हैं कि एक इंसान कॉन्शियस जिंदगी के साथ पैदा होता है, जिसे सोल कहते हैं, जिसे खुदा अपने हुक्म से माँ के रहम में डालता है। और इस्लाम हमें बताती है कि ये कॉन्शियस लाइफ कब उस बच्चे में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान की पैदाइश की तैयारी माँ के पेट में 40 दिनों तक एक नुफ्ते की सूरत में की जाती है, और इतने ही दिनों तक फिर एक जमे हुए बारीक खून की सूरत में तब्दील होता है वो। फिर वो इतने ही दिनों तक एक गोश्त का टुकड़ा रहता है। इसके बाद अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है और उसे 4 बातों के लिखने का हुक्म देता है। और उस फरिश्ते से कहा जाता है कि इसके अमाल, इसका रिज्क, उसकी जिंदगी की मुद्दत और ये कि बद होगा कि नेक होगा लिख ले। उसके बाद इस नुफ्ते में रूह डाली जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बच्चा आर्टिफिशियली पैदा होगा तो क्या उसमें रूह होगी, सोल होगी? कुछ इसका जवाब देते हैं कि उसमें सोल नहीं होगी, फिर भी वो एक इंसान ही होगा। पर ये आर्गुमेंट लॉजिक के खिलाफ है। पर उसमें सोल जरूर होगी और एक इंसान की तरह ही होगी, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो कि सिस्टमेटिकली डिजाइंड है ऐसे ही होने के लिए जैसा कि खुदा ने उन्हें डिजाइन किया है, चाहे वो नेचुरल माँ के पेट में पैदा हो या फिर आर्टिफिशियल मशीन में हो। एक और पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि साइंटिस्ट ऐसे इंसान प्रोड्यूस करना शुरू कर दें जिसमें हायर मेंटल फैकल्टीज ना हो,
पर फिर भी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में एक बात तो श्योर है कि इसमें कई सारे बॉडीली, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम नेचर से खिलवाड़ करने लग रहे हैं और इसके बुरे नतीजे इंसानियत को भुगतने ही पड़ेंगे जो कोई भी खुदा के तख्लीक में फेरबदल करने की कोशिश करेगा। और डीएनए मॉडिफिकेशन में भी काफी ज्यादा रिस्क होता है जो कि ये आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी करने वाली है, और वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं ऐसा कुछ भी करने के लिए। और इसमें एक्सीडेंटल चेंज होने के भी रिस्क काफी ज्यादा होते हैं, और ये एक्सीडेंटल चेंजेस इंसान की जेनेटिक ब्लूप्रिंट की एक परमानेंट पार्ट बन सकती है। और अगर साइंटिस्ट यहाँ पर कोई भी मिस्टेक कर देते हैं ना, तो वो यहाँ पर कोई नई डिजीज पैदा कर देंगे, या फिर डीएनए मॉडिफिकेशन जो कि फ्यूचर जनरेशन में पास हो जाएगी, और यहाँ से हो सकता है कि ये ह्यूमन स्पीसी को मॉडिफाई भी कर दे। और इस ह्यूमन जीन एडिटिंग पर बहुत सारी कंट्रीज ने रोक लगाई हुई है, पर फिर भी ये चीजें अब आम होती नजर आ रही हैं। और हमारे दौर के ऑपोजिट अगर एंशियंट टाइम के फितने पर अगर हम गौर करें ना, तो हमें पता चलता है कि बीमारी, शैतान का हावी होना या पागलपन, ये सभी चीजें शैतानों ने फैलाई है और उनसे ही ये आती हैं। ये बिलीव काफी ज्यादा फेमस थी एंशियंट सोसाइटीज में, जैसे कि एंशियंट ग्रीक्स, पर्शियंस और अरब की दौर जाहिलिया और एंशियंट इंडिया में भी। और ये सभी के सभी जो है ना मैजिकल स्पेल्स और हीलिंग पर बिलीव करते थे। और ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे कि डेमोक्रेट्स और पाइथागोरस, माना जाता है कि ये लोग रियल मैजिक में माहिर थे जो कि उन्होंने बेबेलियन से सीखा था। और पास्ट के बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी मानते थे कि जिन बीमारियां फैला सकती है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिन फैलाती हैं, और उन्होंने इस पर कई किताबें भी लिखी हैं। और कुरान हमें सिखाती है कि शैतान को ये परमिशन मिली है हम इंसानों को टेस्ट करने के लिए, और अगर हम उसके बहकावे में आ जाते हैं ना, तो हम गुमराह हो जाएंगे। और वो कई तरीकों से हमें बहकाने की कोशिश करता है, जैसे कि मालो दौलत से, वादों से, कामयाबी से, इज्जत से, शोहरत से। पर असलियत में ये सभी के सभी धोखे होते हैं, और वो हर दौर में नई तरीके अपनाएगा हमें बहकाने के लिए। जैसे कि पास्ट में वो ब्लैक मैजिक के जरिए से लोगों को भटकाता था, और हमारे दौर में वो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहारे से भटकाता है और उनका गलत इस्तेमाल करना हमें सिखाता है। जैसे कि एक काफी स्ट्रेंज सी चीज एक हदीस में अल्लाह के रसूल अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं कि क्या मगरिबून देखे गए हैं? तो वो पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह ये मगरिबून कौन है? तो आप फरमाते हैं कि ये वो है जिन पर जिनों की शिरकत हुई। और अल हाकिम तिरमिज़ी इस मगरिबून वर्ड की तफसीर बयान करते हैं और फरमाते हैं कि मगरिबून का मतलब है वो क्रिएचर्स जो कि जिन और इंसानों के क्रॉस से पैदा हुए। और इमाम अल सुयूती बयान करते हैं कि उन्हें मगरिबून इसीलिए कहा जाता है कि उनमें काफी अजीब सी और स्ट्रेंज एलिमेंट शामिल है जो कि उनके नस्ल को काफी अलग बना देती है। और हो सकता है कि ये अजीब सी जो एलिमेंट है ना, उन इंसानों के जेनेटिक में जिनों के जरिए से आई हो, जिसकी वजह पास्ट में हमारी नस्ल में कोई जिनों की इंटरफेरेंस का हो सकता है। और जिन और इंसान के इंटरकोर्स के बारे में कई हदीस में मेंशन किया गया है, और पास्ट के कई ग्रेट स्कॉलर्स ने इसके बारे में लिखा भी है। और एक हदीस हमें मिलता है जिसमें अल्लाह के नबी हमें वार्न करते हैं और कहते हैं कि कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक के जिनों के बच्चे मल्टीप्लाई ना होने लगे, बढ़ने ना लगे। और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस हदीस की तफसीर बयान करते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब वो बच्चा है जो कि एडल्ट्री से पैदा हुआ हो, या फिर इसका मतलब हो सकता है कि वो बच्चा जो कि जिन और इंसान के रिलेशनशिप से पैदा हुआ, या फिर हमारे सेलुलर लेवल में जिनको मैनिपुलेट करना हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के जेनेटिक मेकअप को चेंज करके। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस होती जा रही है और इंसानों को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है काफी ज्यादा, और ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है कि अब ये धीरे धीरे इतनी काबिल हो जा रही है कि ये हमारे नेचुरल बर्थ सिस्टम को रिप्लेस कर देगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस जो होने लग रहे हैं, यहाँ पर रिलीजियस मोरालिटी और एथिक्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होने नहीं दिया जा रहा है। और आने वाले वक्त में अगर ऐसी आर्टिफिशियल वूम जैसी टेक्नोलॉजी हर जगह आम हो जाती है ना, और वो सक्सेसफुली ह्यूमन एम्ब्रियो के डीएनए को मॉडिफाई कर सकती है, तब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये शैतान के लिए कितना ज्यादा आसान हो जाएगा हम इंसानों को गुमराह करना, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना और मजहब से दूर ले जाना। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दज्जाल ऐसे वक्त में जाहिर होगा जब मजहब को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अल्लाह के नाम लेने वाले
वाले दुनिया में ख़त्म होते जाएंगे और जो कि इस साइंटिफिक दौर में हम अपने आँखों से देखने भी लग रहे हैं। और इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। मैं उन्हें पढ़ना, उनका जवाब देना बहुत ही पसंद करूंगा और मैं बड़ा ही क्यूरियस हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।